प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 15 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल संख्या 16 करने जा रहे हैं। देखना एग्जाम्पल नंबर 16 क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है मतलब है सिद्ध करना a प्लस 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल ए बी सी 1 प्लस 1 बाई बी सॉरी 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, या ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं। एलएचएस लेने पर ध्यान से देखोगे इस बात को, 1 प्लस ए 1 और 1 1 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब या तो आप जीरो बनाओ, अगर जीरो नहीं बनाते हो तो आपको जो आंसर दे रखा है, जो सिद्ध करना है, वो बात आप ध्यान से देखो ए बी सी बाहर कॉमन में है, तो देखो इस लाइन में से तो आप ए कॉमन ले लो और इस लाइन में से आप बी कॉमन ले लो और इस लाइन में से आप सी कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे ए बी सी आपने कॉमन ले लिया, तो इस लाइन में से हमने ए कॉमन लिया, तो देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 1 प्लस ए के अंदर ए आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 बटा ए प्लस ए में ए का भाग लगाया, कितना हो गया 1, तो आपने लिखा 1 बटा ए प्लस 1 में ए कॉमन लेने का मतलब 1 बटा ए और इस 1 में कॉमन लेने का मतलब 1 बटा ए। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन लेते हैं, तो सेम वही हो जाएगा 1 बटा बी प्लस 1 हो जाएगा क्या, और 1 बटा बी, और इस लाइन में से हमने सी कॉमन लिया तो 1 बटा सी 1 बटा सी 1 बटा सी प्लस 1 हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ध्यान दो वापिस उत्तर के अनुसार ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी। देखो 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया C1 इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। नहीं, C1 वाली को छोड़ो, R वाले की क्रिया लगाओ। R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दो, R1 R2 और R3 को जोड़ दो। देखो ए बी सी तो ये लिख दिया मैंने, R1 में R2 जोड़ दो और R3 जोड़ दो, 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी। देखो इस प्रकार अगर आप जोड़ते हो तो देखने में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, लेकिन संख्या किसमें लगनी चाहिए, आर में। वो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 में बता दी थी। देखने में तो क्या लगेगा सी, लेकिन संख्या किसमें लगती है, आर में। हो गई बात। दूसरी R1 इक्वल 1, तो ये लिख देता हूं 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी। तीसरी बात ये देखो 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी। R2 वाली बात सही लिख देना, 1 बटा बी 1 बटा बी प्लस 1 बटा बी 1 बटा सी 1 बटा सी और 1 बटा सी प्लस 1। यहां तक ठीक हो गई बात। आगे देखना भी, पहली पंक्ति में से ए बी सी तो आपका वैसे ही बाहर है, और पहली पंक्ति में से 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी सभी में है, कॉमन ले लेता हूं मैं। 1 प्लस 1 बटा ए 1 बटा बी और 1 बटा सी मैंने ले लिया कॉमन, तो आपके पास में क्या आ गया, ध्यान देना, 1 और 1 बटा बी 1 बटा बी प्लस 1 बटा बी,
1 बटा सी, 1 बटा सी और 1 बटा सी प्लस 1। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब देखना, सबसे पहले मैं 2 जीरो बना लेता हूं। क्या लिखोगे? देखो ये पंक्ति है, देखने में तो पंक्ति लग रही है, संक्रिया किसमें लगाओगे? सी में लगाओगे। तो C2 इक्वल दूसरी में से पहली घटा दो, C2 माइनस C1। दूसरे स्तंभ में से पहले वाला स्तंभ घटा दे, 0 आ जाएगा। और C3 इक्वल C3 माइनस C1 हो गया। क्या लिखोगे? ए बी सी, 1 प्लस 1 बटा ए, 1 बटा बी और 1 बटा सी। क्या हो गया? C1 वाली बात सेम लिख दो, 1 बटा बी, 1 बटा सी। ध्यान देना, 1 में से 1 घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे तो 1 बटा बी तो कट जाएगा 1 और ये 0। सॉरी। फिर देखना, C3 में से C1 घटा दो, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 बटा बी में से 1 बटा बी घटाओगे 0 और इसमें से आप ये घटाओगे तो क्या बच गया? 1। यहां तक ठीक हो गई बात। अब हम इसका क्या कर देते हैं? प्रसार कर देते हैं। ए बी सी, 1 प्लस 1 बटा ए, 1 बटा बी और 1 बटा सी। और मैंने आपको क्या बताया था? जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 जीरो होते हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है? प्रसार करना है। चलो 1 के अनुसार प्रसार करते हैं। 1 ये कट गया, ये कट गया, 1 माइनस 0। फिर आगे 0 के अनुसार करोगे 0, इस 0 के अनुसार करोगे 0। तो देखो, 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 को इससे गुणा करेंगे, यही आएगा। तो ए बी सी, 1 बटा ए, 1 बटा बी और 1 बटा सी। RHS की बात आ गई, या आगे लिखना चाहते हो तो एबीसी को अंदर गुणा कर दो आप। तो एबीसी को अंदर गुणा करोगे एबीसी प्लस इसको अंदर गुणा करोगे, ए से ए कट जाएगा, क्या जाएगा? बीसी। इसको अंदर गुणा करोगे, बी से बी कट गया एसी और सी से सी कट गया एडी, बराबर है RHS। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। 4.2 की एक्सरसाइज में 16 एग्जाम्पल थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें 4.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखना 4.2 में बिना प्रसार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध करना है। बिना प्रसार किए यानी कि आपको इसका प्रसार नहीं करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या करना है? मान निकालना है। तो देखना, आपके पास में क्वेश्चन संख्या 1 है। क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी बराबर क्या हो गया? 0। तो 0 आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूं, ले लू। इधर ध्यान देना, ये x प्लस ए है और x प्लस ए कर दूं, y प्लस बी कर दूं, y प्लस सी, जेड प्लस सी कर दूं। यानी कि आपके पास में C1 इक्वल क्या? C1 इक्वल है C1 प्लस C2 लिख दूं क्या? C1 इक्वल है C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, C1 में C2 जोड़ दिया, x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। C1 इक्वल आपने क्या लिखा? C1 प्लस C2। तो दोनों को जोड़ दिया, C1 और C2 को जोड़ दिया। ये C1 की लाइन हो गई और ये C2 की लाइन हो गई। ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी
जेड प्लस सी। ठीक है भाई, देखो दो स्तंभ समान हो गए क्या? दो स्तंभ ही समान है, और दो स्तंभ समान है तो इस सारणिक का मान क्या हो गया? 0। अतः सारणिक का मान क्या होगा? मान 0 होगा। तो आपके पास में क्या हो गया? उत्तर हो गया 0। यही आपको सिद्ध करना था। ये तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। देखो इसी का दूसरा तरीका, सेकंड वाला तरीका ध्यान दोगे आप ही। क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, और एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस हमने लिया तो क्या किया आपने? एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब आपको क्या याद रखना है? मैंने एक गुणधर्म नंबर संख्या 5 बताई थी। कौन सा गुणधर्म? संख्या 5। क्या बताया था? यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव योग के रूप में है तो उसको दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा? एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी। देखो भाई, इसमें भी देखो ये स्तंभ और ये स्तंभ समान है, इसमें ये स्तंभ और ये स्तंभ समान है, दो स्तंभ इसके समान है, दो स्तंभ इसके समान है, तो इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। 0 प्लस 0 का उत्तर क्या हो गया? बराबर है आर। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर देना। तो आपका क्वेश्चन संख्या 1 हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन संख्या सेकंड कर रहे हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल आपको 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 0। ध्यान दो, चाहे तो आप इसको ऐसे जोड़ दो और चाहे आप इसको ऐसे जोड़ दो। तो R1 इक्वल आप क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। या सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? LHS लेने पर। तरीका ये होता है LHS ही लेने पर। तो LHS की संख्या लिखोगे आप a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। हो गए। R1 इक्वल आपने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखना R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R2 और R3 जोड़ दो। तो देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, क्या आ गया? 0। इसमें आ दो, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा 0। c से c कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया 0। R1 0 हो गए। b माइनस c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखो प्रथम पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य। तो प्रथम पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं? शून्य। प्रथम पंक्ति के सभी अवयव
शून्य है, तो क्या होगा, उत्तर क्या हो गया, 0। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, बराबर लिख दिया RHS। ठीक हो गई बात। अब क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 बराबर है 0। सबसे पहले आप LHS लोगे, तो LHS आपने लिया 2 7 और 65, 3 8 75, 5 9 86। अब इसमें आपको ध्यान देना है, देखो बड़े वाला पर 65 75 85 है, बीच वाला थोड़ा ठीक है, ये सबसे छोटा पद है। तो देखो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखोगे कि 7 को किससे गुणा करें कि ये 65 आ जाए। देखो 7 गुणा 9 कर देता हूं मैं, 9 7 63 होते हैं। कितने होते हैं, 63। और 63 में अगर मैं ये 2 जोड़ दूं कितने हो जाते हैं, 65। एक से काम नहीं चलेगा कि 7 को आपने किससे गुणा किया, 9 से। इसी प्रकार आप 8 को भी किससे गुणा करोगे, 9 से। 9 8 कितने हो गए, 72। 72 तो ये हो गया, लेकिन प्लस में देखो इसमें 2 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ोगे आप, 3 जोड़ोगे, कितने हो जाएंगे, 75। समझ गए। इसी प्रकार इस 9 को भी आप किससे गुणा करोगे, 9 से। कितने हो गए, 81। और कितना जोड़ना है, 5, कितने हो गए, 86। तो यह संक्रिया हमारे पास में काम आ जाएगी क्या। तो आप क्या संक्रिया लगाओगे, C2 इक्वल लगा देता हूं। क्या लगा दूं, C2 इक्वल कितना, C2 को किससे गुणा करना पड़ रहा है, 9 से। तो 9C2 प्लस क्या करना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो प्लस में क्या लगा दोगे आप, 2। यहां तक क्लियर हुई बात। प्लस में, सॉरी 2 नहीं, प्लस में C1 जोड़ना पड़ रहा है। क्या जोड़ना पड़ रहा है, C1। अब समझना बात को, क्या लिखोगे, C1 वाली बात सेम लिख दो, 2 3 5। और C2 की बात मैंने आपको करके दिखा रखी है, क्या होगा, 65 75 86। आगे C3 65 75 86। यहां तक की बात क्लियर हुई। फिर देखना इसमें क्या हुआ, C2 वाली पंक्ति, सॉरी C2 स्तंभ और C3 स्तंभ दोनों क्या है, समान है। तो 2 स्तंभों का मान क्या हो गया, समान। 2 स्तंभ समान है और 2 स्तंभ समान है, तो इस सारणी का मान क्या बनेगा, 0। तो आपके पास में आंसर क्या बन गया, 0 बराबर है RHS। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखना है आपको क्वेश्चन संख्या 4। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, चार नंबर आपको कहता है क्या कि 1 1 1 BC CA और AB, A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, और बराबर में क्या हो गया, 0। ये 0 आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, LHS ले लिया। तो क्या हो जाएगा, देखना 1 1 1 BC CA और AB, A B प्लस C, B C प्लस A,
और सी ए प्लस बी। अब आपको संक्रिया लगानी है कि देखो, संक्रिया लगाने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में एक बात करनी चाहिए, या तो आप 2 जीरो बनाओ, या आप इसको ऐसे जोड़ो, या आप इसको ऐसे जोड़ो कि मान समान हो जाए तो वो कॉमन आ जाएगा। देखो बीसी, ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, यानी कि ए बी बी सी और ए सी हो गया। चलो इसमें देखो, ए बी बी को सी से किया बी सी और ए सी, सेम बात हो रही है। ए बी सी को बी से किया बी सी को ए से किया ए सी, मतलब क्या हुआ, C2 इक्वल कर देता हूं मैं C2 प्लस C3 कर देता हूं, C2 प्लस C3 हो गया। क्या लिखोगे आप, 1 1 1 BC प्लस A B प्लस C A प्लस B C प्लस A B प्लस C A प्लस B, और A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 1 1 1 ए बी, देखो ए को बी से किया ए बी प्लस बी सी ये रहा, ए को सी से किया ए सी, क्रम से लिखा मैंने। सेम इसको लिख दो, ए को बी से किया ए बी, बी को सी से किया बी सी और प्लस ए सी, सी है ए सी, ए बी बी को सी से किया बी सी और सी को ए से किया ए सी, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत हुई? अब देखो, द्वितीय जो स्तंभ है उसके अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो द्वितीय स्तंभ में से। क्या लोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गया, तो आपके पास में बता 1 1 1 1 1 1 द्वितीय स्तंभ में से लिया है, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। अब ध्यान देना, इसमें 2 स्तंभ समान हो गए, और 2 स्तंभ समान होते सारणी का मान क्या बन जाता है, 0। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी गुणा में 0, और 0 का किसी से भी गुणा करोगे उत्तर क्या आएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन संख्या 4 कंप्लीट हो गए। तो आज क्वेश्चन संख्या 4 तक आप कंप्लीट कर लेना, आगे अगर आपको आते हैं तो आगे आप निकालने की कोशिश करना। कल मैं क्वेश्चन संख्या 5 से स्टार्ट ही करेंगे हम, ठीक है, थैंक यू।